हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आप सभी लोगों को आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर बहुत सारी बधाई हैं। आप अपने जीवन में निरंतर नए नए सफलता को प्राप्त करिए और अपने आपका जो लक्ष्य निर्धारित है आप उसको भी प्राप्त करिए। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा 2 दिन तक स्थगित रही किन्हीं कारणोंवश, और जो व्याकरण में था, हिंदी व्याकरण वर्णमाला के अंतर्गत जितनी भी सारी चीज़ें आती थी वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। मैं एक कक्षा में कुछ क्वेश्चन को भी बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी पैटर्न बताया था। अगर आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो वो निश्चित रूप से वो सारे क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। अब अगला टॉपिक जो आता है संधि। जब हम किसी चीज़ को क्रम से पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, और कभी जब किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन हो या फिर किसी भी चीज़ का परिचय हो, जब आप परिचय अच्छे से जान लेते हैं तो उसके बारे में जानना आपको आसान लगता है और चीज़ें समझ में आती हैं। जब आप परिचय नहीं जान पाते हैं, सपोज़ दैट जैसे हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैथ के क्वेश्चन में यदि हमें फार्मूला न पता रहे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैथ के क्वेश्चन में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको भी जानना अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार एक प्रकार का मैथ ही हिंदी व्याकरण भी है। उसमें भी यदि आप बेस को नहीं समझेंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बड़े बड़े वाक्य, उसको आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हिंदी व्याकरण के बेस को समझना अति महत्वपूर्ण है, जिसमें वर्णमाला ही उसका बेस होता है। वर्णमाला यदि आपने समझ लिया तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं और आपको हर एक चीज़ समझ में आती है। तो हम आज की कक्षा जो संधि के बारे में है उसको हम शुरू करते हैं। हम संधि का सामान्य परिचय देखेंगे। मैं बताया हूँ कि जब तक आप किसी भी चीज़ के परिचय को नहीं जानेंगे तब तक आप उसके बारे में और अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो हम इसका देखेंगे परिभाषा। संधि की परिभाषा हम देखेंगे। संधि जो है एक संस्कृत का शब्द है। संधि एक संस्कृत का शब्द है। मैं आपको बताया था अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में, जो कि अनुस्वार जो होता है वह ज़्यादातर संस्कृत में प्रयोग होता है और अनुनासिक जो होता है वह हिंदी में ज़्यादातर प्रयोग होता है। फिर संधि की परिभाषा हम लोग देखते हैं कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से, आप पिछली कक्षाओं में वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण में आपको बताया था कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। इसके बारे में मैं आपको बताया था कि वर्ण जो 2 वर्णों के मेल से, यानी जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, जब 2 वर्णों का आपस में मेल होता है तो होने वाले विकार को, विकार परिवर्तन भी कह सकते हैं, होने वाले विकार को संधि कहते हैं। भाषा 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से, वर्णों का क्या मतलब है कि जिसका कोई खंड न हो। वर्ण वह होते हैं जिसको खंडित नहीं किया जाता है। वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। अक्षर या वर्ण दोनों एक ही होता है। अक्षर जिसका कोई क्षरण न हो, जो नष्ट न हो, यानी पहले अ है और फिर क्षर है। यहाँ पे आप देखेंगे अक्षर, जब इसको अलग हम करेंगे तो अ प्लस क्षर, यानी क्षर का मतलब होता है क्षरण, और आगे अ लग गया तो अक्षरण, यानी जिसका कोई क्षरण न हो, जो कभी नष्ट न हो, वह अक्षर कहलाता है। तो वही कह रहा है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वर्ण में बताया हूँ कि जिसका कोई खंड नहीं होता है उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे अ क्या है? अ एक वर्ण है, इसका कोई खंड नहीं होगा।
आप स्वतः देखेंगे इसका कोई खंड नहीं होता है। जिस वर्ण का कोई खंड, वर्ण वही होता है जिसका कोई खंड न हो। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, को संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, भी हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसको थोड़ा हम और अच्छे से समझेंगे कि दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं, दो शब्द, शब्द से तात्पर्य वो है कि दो शब्द या पद, शब्द आप समझते होंगे जैसे यह पूरा अक्षर यह एक शब्द है। शब्द या पद जब दोनों एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम, तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम, जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया नील प्लस कमल, यह एक शब्द और यह एक शब्द, यह दोनों एक एक शब्द हैं। यहाँ पे लिया जब दो शब्द या पद, यह दो शब्द या पद, शब्द कह लीजिए या पद कह लीजिए, एक दूसरे के पास होते हैं। ये दोनों जब प्लस हटा देंगे तो एक दूसरे के पास होंगे, तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम, उच्चारण की सुविधा के लिए यहाँ पहले शब्द का जो अंतिम ल में क्या आता है अ, अंतिम, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक, प्रारंभिक क्या है कमल क, इस यहाँ भी क्या आएगा अ, यानी पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर संधि में जब दो वर्ण या अक्षर मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब इसमें विकार उत्पन्न होगा, इसमें परिवर्तन होगा। यही क्या है, वर्णों की यही विकारजन्य मिलावट संधि कहलाती है। वर्णों की यही विकारजन्य मिलावट संधि कहलाती है। ये तो मैं बस एक उदाहरण के तौर पे बताया हूँ। आगे जब आप संधि के भेद पढ़ेंगे तो इसकी आपकी आवश्यकता लगेगी। संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब दो शब्द या पद, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो एक विकार उत्पन्न होता है। उस विकार, यही विकार क्या होता है, जो विकार उत्पन्न होता है यही विकार संधि होता है। यह विकार क्या होता है, यह विकार संधि होता है। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं एक एक चीज़ इसीलिए अच्छे से समझा रहा हूँ और लिख भी दिया हूँ। ये आप चाहें तो नोट के रूप में भी बना सकते हैं, इसे आप नोट्स भी बना सकते हैं और समझने के लिए भी पर्याप्त है, आप समझ भी सकते हैं। एक बार हम इसको और समझेंगे। यहाँ पे एक लाइन में सामान्य सी परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। मेल का मतलब मिलना। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो उससे विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं, दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं, यहाँ पे देखेंगे, दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, यानी यहाँ पे क ही रहेगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलता है। और जब इन दोनों के मेल से जो विकारजन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। वर्ण या अक्षर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताया हूँ, आप पिछली वीडियो देखेंगे। वर्ण क्या होता है, जो कभी खंड न हो, जिसका कोई खंड न हो और जो कभी नष्ट न हो। वर्ण अक्षर जो अक्षरित रहे, जिसका कभी क्षरण न हो, वही होता है अक्षर। यानी वर्ण या अक्षर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये भी चीज़ें यदि आप पिछली वीडियो आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके
तो इन सब चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। यही होता है संधि। जब दो वर्डों के मेल से विकार कोई उत्पन्न होता है तो वह क्या कहलाता है? वह संधि कहलाता है। आगे आता है संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, फिर दूसरा होता है व्यंजन संधि, फिर तीसरा होता है विसर्ग संधि। यह संधि के भेद हैं। इसे भी आप याद रख लेंगे, परीक्षाओं में पूछता है या फिर कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब भी, यदि आप शिक्षक के लिए कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तभी ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप इसको याद कर लेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसके अंतर्गत जो इसके भाग आते हैं, स्वर संधि के जो भाग होते हैं, विसर्ग संधि के और व्यंजन संधि के जो भाग होते हैं, इसके बारे में भी, इसके कई भाग हैं। इसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में ये बस सामान्य परिचय आपको बताना था। मैं शुरुआत में ही बताया हूँ कि यदि आप परिचय समझ लेंगे तो आपको चैप्टर अध्याय समझने में आसानी होगी। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो आपको संधि के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। संधि क्या है मैं बता दिया हूँ, फिर इसके भेद को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।